एक खूबसूरत ब्लू सिटी जोधपुर और आज हम इसी खूबसूरत सिटी के एक खूबसूरत महल को आपको दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं, उम्मेद भवन पैलेस। दोस्तों, इस समय जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये उम्मेद भवन पैलेस के ठीक सामने की है। दोस्तों, ये जो सामने बोर्ड लगा है इस पे चेतावनी लिखी है कि जो पैलेस के म्यूजियम के सामने की दीवार है उसके ऊपर ना ही बैठे, ना फोटो और सेल्फी ले, ये जोखिम भरा हो सकता है। दोस्तों, ये उम्मेद भवन पैलेस का मेन एंट्री गेट है। दोस्तों, ये पैलेस जोधपुर रेलवे स्टेशन से 6.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, हम आ चुके हैं उम्मेद भवन पैलेस में और दोस्तों ये एक ऐसा पैलेस है जहाँ पर असली के राजा रहते हैं और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है देखने की, एक्सप्लोर करने की। चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, ये पैलेस जोधपुर एयरपोर्ट से लगभग 4.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर आपके पास लगेज है तो उसे अपने कैब या गाड़ी में ही छोड़ के आएँ, क्योंकि अंदर लगेज अलाउ नहीं है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेना है। एडल्ट का टिकट 60 रुपीज़ है, स्टूडेंट के लिए टिकट 30 रुपीज़ है, 5 से 11 साल के बीच का बच्चा है उसके लिए भी 30 रुपीज़ है और 5 साल से कम के बच्चे का कोई भी टिकट नहीं है। तो यहाँ से टिकट परचेज करके आपको आगे बढ़ जाना है और सामने आप देख रहे हैं ये उम्मेद भवन पैलेस यहाँ से दिखने लगा और देखिए आप इसकी खूबसूरती। राजस्थान के जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस देश के सबसे महंगे और सुंदर महलों में से एक है। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वारा किया गया था। उम्मेद भवन की नींव 18 नवंबर 1929 को रखी गई थी और 25 मई 1944 को इसका निर्माण पूरा हुआ था। कहा जाता है कि इसके निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा हुआ है, जिसने क्रोध में आकर अकाल और महामारी का श्राप दे दिया था। उसके बाद 1920 के दशक में जोधपुर को लगातार 3 वर्षों तक अकाल का सामना करना पड़ा था। अकाल के कारण इस रियासत के स्थानीय लोगों ने तत्कालीन राजा उम्मेद सिंह से रोजगार की मांग की थी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए तत्कालीन राजा ने एक भव्य महल के निर्माण कराने का फैसला लिया और दोस्तों, इसको बनाए जाने में उन्हें किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं थी। इसे बहुत ही धीमी गति से बनाया जाने लगा क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को अकाल से निपटने का अवसर मिल रहा था। वर्ष 1943 में अकाल के समाप्त होने के बाद यह महल 1944 में बनकर तैयार हो गया। इस तरह से इस महल को बनने में लगभग 15 साल लगे। इस महल के निर्माण में स्थानीय लोगों को ही लगाया गया था, जिनकी संख्या लगभग 2500 से 3000 के लगभग थी। इस महल को मुख्यतः 3 कार्यात्मक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला शाही परिवार का निवास, दूसरा ताज पैलेस होटल और तीसरा म्यूजियम है, जिसे 20वीं शताब्दी के शासकों की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और जो आप देख रहे हैं ये उम्मेद भवन पैलेस का एक मॉडल है, जो कि बिल्कुल हूबहू उम्मेद भवन पैलेस की ही कॉपी है। आप देख सकते हैं क्या शानदार ये मॉडल है और ये म्यूजियम में रखा गया है। तो जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनके लिए म्यूजियम खुला है, वो म्यूजियम देख सकते हैं। शाही परिवार का निवास और होटल में उनका जाना अलाउ नहीं है। हाँ, आप यहाँ के होटल जो है उसके कमरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं और तब आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। दोस्तों, ये एक लग्जरी स्टे है। यहाँ के जो टैरिफ हैं वो 90,000 प्लस पर नाइट से पर रूम के स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो रूम है उनकी कैटेगरी बनाई गई है हिस्टोरिकल सूट, और जो सबसे महंगा यहाँ पे रूम है उसे कहते हैं ग्रैंड रॉयल सूट। ये जो ग्रैंड रॉयल सूट है इसका जो टैरिफ है ये 6 लाख प्लस पर नाइट है। ये टैरिफ दोस्तों सीजन के हिसाब से अप डाउन भी होते रहते हैं। ये फिलहाल जो मैंने आपको बताया ये अभी का टैरिफ है, यानी कि फरवरी 2025 का टैरिफ है। तो दोस्तों, अभी हमें म्यूजियम देख रहे हैं। यहाँ पे एक गैलरी है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस म्यूजियम में काफ़ी सारे एंटीक आइटम्स आपको रखे हुए मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और काफ़ी बड़ा ये म्यूजियम है। और इसके अलावा यहाँ पे विंटेज कार कलेक्शन भी है। इसके बाद हम वहीं पे चलेंगे, तो पहले भी हम म्यूजियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं ज्वेलरी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, जो कि आपको देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। इस महल के पूर्ण होने के बाद इस महल में लगभग 347 बड़े कमरे, कई विशालकाय आंगन और एक बड़ी भोजनशाला यानी दावत खाना था, जिसमें लगभग 300 से अधिक लोग एक साथ समायोजित हो सकते हैं।
तो दोस्तों आपको इस महल के बारे में और जानकारी देते हैं। ये महल भारत के सबसे विशाल महलों में से एक है। ये गैलरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है और सिमिलर है एफआरआई के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में भी ऐसी ही गैलरी है। और आप ये देखिए ओपन एरिया है, यहाँ पे खड़े होकर ये महल बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी खींचे थे। दोस्तों ये महल चूंकि भारत के सबसे विशाल महलों में से एक है, ये लगभग 26 एकड़ भूमि के क्षेत्र में 15 एकड़ बागानों सहित बनाया गया है। इसमें एक सिंहासन कक्ष, निजी मीटिंग हॉल, दरबार हॉल, दावत खाना, निजी डाइनिंग हॉल, बॉल रूम, लाइब्रेरी, इंडोर स्विमिंग पूल इत्यादि चीजें सम्मिलित हैं। इस महल को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के द्वारा चलाया जाता है, जिस कारण इसे ताज उमैद भवन पैलेस जोधपुर भी कहा जाता है। दोस्तों इस होटल में जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसका स्वागत किया जाता है और ये देखने का मौका हमें भी मिला, आपको भी दिखाते हैं। इस महल की योजना तैयार करने के लिए प्रसिद्ध वास्तुकार हेनरी वॉन लैंकेस्टर को बुलाया गया और इसका कार्यभार उनको सौंप दिया गया। तो इसका डिजाइन उन्होंने तैयार किया और जो इसका छोटा मॉडल आपको दिखाया था वो भी उन्होंने तैयार किया। दोस्तों अब यहीं पे विंटेज कार का एक म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ पर विंटेज कार का कलेक्शन है और कारें भी ऐसी जो हमने आज तक नहीं देखी थी। रियलिटी बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी कारें देखी हैं, रोल्स रॉयस देखी है और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कारें देखी हैं, लेकिन जो मॉडल्स यहाँ पे रखे थे वो नहीं देखे। तो वो हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बाहर की तरफ से तो म्यूजियम की फॉर्म में है, लेकिन पीछे की तरफ से इन कारों के पीछे गेट भी लगे हैं। मीन्स जब कभी भी वो किसी कार को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कार है और इसे कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे ना कि ये क्या कार है तो आपको समझ में आएगा। ये रोल्स रॉयस की कारें हैं दोनों, जो स्टार्टिंग में लगी हैं। यहाँ थोड़ा देख पा रहे हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कांच बहुत ज़्यादा क्लियर था। ये देखिए आप, मतलब ऐसी सी कारें हैं कि आप देखते रह जाएंगे खड़े होकर के। ये बिल्कुल भी मतलब आप ये लगा लीजिए कि जो एग्जैक्टली ये कारें हैं, कैमरा उनका 50% भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको सारी कारें दिखाने की। तो ये विंटेज कारों का एक म्यूजियम है जो कि वास्तव में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो ये विंटेज कार्स हमने सारी देखी और ये कलेक्शन लगभग जहाँ तक मेरा अंदाजा है 10, 12, 15 कारें तो कम से कम ऐसी यहाँ पर हैं। और हर एक कार की कीमत अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो आप हिल जाएंगे पूरे तरीके से। तो दोस्तों ये पूरा कलेक्शन है, इसमें ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं जो रोल्स रॉयस या जो कॉमन ब्रांड्स हैं मर्सिडीज वगैरह, इसके अलावा आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो इस तरह की कारों का कलेक्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। तो काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं, आप सभी विंटेज कार कलेक्शन देखने यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब ये कलेक्शन हमने देख लिया है पूरा, अब हम वापस की तरफ चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो ये जो कार्स है ना, इनके पीछे ही दरवाजे हैं। मीन्स अगर उन्हें किसी कार को बाहर निकालना है, ले जाना है, तो वो बहुत ईजिली ले जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजियम होने के साथ साथ ये कारें कभी यूज में भी होती होंगी और अभी भी जो है इन कारों को कभी ना कभी यूज किया जाता होगा। चलिए दोस्तों, हम बाहर की तरफ आते हैं। ये जो टेंट्स लगे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि सेल हो रही थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लॉन सा है, यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े है और यहाँ पे कुल्फ़ी बिक रही थी। और ये कुल्फ़ी ऐसी थी कि क्या बताऊँ, बहुत लाजवाब। देख सकते हैं आप, अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, वो कुल्फ़ी खा रहे हैं। तो हम भी उस कैफ़े की तरफ गए देखने कि भाई इतने सारे लोग कुल्फ़ी खा रहे हैं तो हम भी ज़रा ट्राई करें। तो यहाँ पे अंकल जी केसर वाली कुल्फ़ी बेच रहे थे और कुछ था ही नहीं इस कैफ़े में, सिर्फ कुल्फ़ी, लेकिन कुल्फ़ी ऐसी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमने यहाँ से कुल्फ़ी ले ली और इस गार्डन में बैठ के कुल्फ़ी को एंजॉय किया, कुछ देर आराम किया और फिर हमें दिखाई दी ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी गिलहरियाँ। तो हमने कोशिश करी इनको कैमरे में कैद करने की। यहाँ इनके लिए बाजरा डाला गया था जिनको ये एंजॉय कर रही थी, जैसे हमने अपनी कुल्फ़ी को एंजॉय किया। तो ये देख सकते हैं आप, लिटिल क्रीचर। तो ये सब एंजॉय करने के बाद अब हम वापस मेन गेट से बाहर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, बाहर आते ही ये ऑन रोड है, यहीं पे आपका व्हीकल खड़ा होगा या कैब, ऑटो, जिसमें भी आप आए हैं वो यहीं पे आपकी वेट कर रहा होगा।